नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गांव की बेटी ज्योति यादव ने संसद में अपनी आवाज बुलंद कर नई मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ क्षेत्र की रहने वाली ज्योति यादव ने देश की संसद में भाषण देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रतनपुर करणपुर गांव की ज्योति वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में अर्थशास्त्र की छात्रा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित संसद भवन में उन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। ज्योति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप किया। अब अपनी वक्तृत्व कला के दम पर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते वो आज अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। जैसे ही इस उपलब्धि की खबर गांव में पहुंची, समाजवादी पार्टी के नेता नवनीत कुमार यादव उनके घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ज्योति जैसी बेटियां समाज की असली ताकत हैं और उनकी सफलता मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। इस मौके पर नवनीत यादव ने ज्योति के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने ज्योति को आशीर्वाद दिया। नमस्कार। लोकतंत्र के इस मंदिर में उपस्थित भारत के भविष्य एवं माननीय सदस्यगण, मैं ज्योति यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी बात रखने जा रही हूँ। कभी अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, पर जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था तो उन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतनी आसानी से नसीब नहीं था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समाज की विसंगतियों को ही अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उनकी शिक्षा की धार आज संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इन्होंने बताया कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर एक ताकत से बड़ी है। वे कहते थे कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। वे किसी जाति या समुदाय के नेता नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले संपूर्ण समाज के नेता थे और वे कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। भारत आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर हो, वे इस पर काम करते रहे और उनकी थीसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। वे एक महान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दिया, जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों से अलंकृत एक ऐसे युग पुरुष जिन पे संपूर्ण भारत के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज यूनिवर्सिटी भी गर्व करे कि वे उनके यहाँ के विद्यार्थी थे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर कभी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ था जिनकी प्रतिमा आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है और उनको यूनिवर्सिटी ने द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की उपाधि दी है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु समग्र विचारधारा हैं जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। ये जो हम लोग ने ज्योति यादव बिटिया है, ग्राम रतनपुर की है, वो 14 अप्रैल को उसको लोकसभा में बुलाया गया था और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही थी बिटिया। और जब इसकी जानकारी हुई तो हम उसके परिवार के बीच पहुंचकर उसको हम लोग ने हौसला अफजाई करने का काम किया। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो श्रीरामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं विगत 6 वर्षों से,
उसमें 2025 में वो बिटिया इंटर की टॉपर थी। वो अपने मन से उसको साइकिल हम लोग ने दिया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी उस परिवार के बीच पहुंचकर परिवार की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। ये बिटिया को जो लोकसभा में बुलाया गया था, और ये हम सभी के लिए, क्षेत्र के लिए, जनपद के लिए गौरव की बात है कि इतने पिछड़े इलाके से आने वाली ज्योति यादव बिटिया ने जो सुल्तानपुर जनपद का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, ये हम सब लोगों की सामाजिक दायित्वों का ये निर्वहन करते हुए मैं परिवार के बीच पहुंचकर उनको सम्मानित करने का काम किया, जिससे बिटिया और आगे इससे और अच्छे मुकाम पे पहुंचे भविष्य में। क्षेत्र के ऐसे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र को ऐसे छात्र छात्राओं का मेरा एक ही मैसेज है कि कम से कम हम लोगों को सीखना है ज्योति से, या तमाम ऐसी जो भी अभी देखिए कि जो रिजल्ट आए हैं IAS PCS के प्लस समीक्षा अधिकारी के जो रिजल्ट आए हैं, इसमें अपने क्षेत्र के कई लोगों का चयन हुआ। तो ऐसे समाज, तो ऐसे बच्चों से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है, आने वाले भविष्य को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप शिक्षा के द्वारा संघर्ष करके, मेहनत करके अपने परिवार का नाम जो है पटल पे रोशन कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के बच्चों को किस तरह का आपका सहयोग रहेगा? इस तरह के बच्चों के लिए जैसा कि हमारी तरफ से ये सहयोग है कि जैसे हम लोग विगत 6 वर्षों से लगभग 500 बच्चों को हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग ऐसे और प्रतिभाओं को ऐसे मंच पे लाएंगे जो कि इंटर या हाई स्कूल के ऊपर के भी जो बच्चे हों, उनको भी हम लोग ऐसी सुविधा देंगे कि आने वाले समय में वो लोग और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इनके परिवार को क्या कहेंगे? इनके परिवार के, जैसे मेरे पिताजी से बात हुई है, पिताजी अत्यंत ही गरीब हैं, खेती किसानी के बल पे ये अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और जब परिवार के बीच में उपस्थित हुआ तो जो पिता के भावुक क्षण थे वो अपनी बिटिया के विषय में बोल नहीं पा रहे थे, उनके जो खुशी के आंसू थे उनकी आंखों में। तो ये एक संदेश दे रहा था कि जब किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर सफल होती है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो उनके माँ बाप को होती है, जो आंसुओं के धार बनकर उनके आंखों से गिरते हैं। ये अत्यंत ही मार्मिक क्षण था और जिसको लेके हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए गमगीन हुए, किंतु ये हर्ष का विषय था। और मैं ऐसे माँ बाप को सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी बिटिया को दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे माता पिता बधाई के पात्र हैं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। ज्योति यादव की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि मजबूत इरादों और मेहनत के दम पर गांव की बेटियां भी देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंच सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।